जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। अभी हम लोग देख रहे हैं आधुनिक इतिहास। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। तो ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन। और किसान नेता कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल द्वारा। चलिए अगला है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा कब की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को की थी। और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में असत्य है, एक क्वेश्चन आरोप 2000 के पीढ़ी में 2010 में पूछा था, क्या है? तो वे सदैव डायरी रखते थे, ये बात गलत है। ऑप्शन में रहा होगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह दिए थे। अगला प्रश्न है कि किस महिला क्रांतिकारी ने डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज कुलाधिपति पर गोली चलाई? किस महिला क्रांतिकारी ने डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज कुलाधिपति पर गोली चलाई? तो ये बीना दास। कब? 1932 में चलाई थी। और रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? तो ये था तात्या तोपे का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है कि 1907 ईस्वी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे आरवी घोष। अगला है कि आजाद हिंद फौज पर मुकदमे की वकालत किसने की थी? तो सर टीबी सप्रू किया था। सर टीबी सप्रू किया था। अगला है अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था, यानी हराया था? तो ये हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। नेक्स्ट है कि टू द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये रफीक जकारिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू किए थे। अगला है कि बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था कहां पर? तो अवध में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला प्रश्न है कि दास प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो ये लॉर्ड एलनबरो 1843। और इसी गवर्नर के शासनकाल में रविवार की छुट्टी 1843 से शुरू हुई। अगला प्रश्न है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? या थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का कारण क्या हुआ? तो एनी बेसेंट के कारण थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसका मुख्यालय अडार में था, 1882 में इसका स्थापना हुआ था। 1882 में इसका मुख्यालय किया गया था, 75 में इसका स्थापना हुआ था। तो एनी बेसेंट के कारण ही यह सफल हुआ। और इंडिपेंडेंट लीग रासबिहारी बोस, इंडिपेंडेंट लीग के लेखक रासबिहारी बोस। चलिए अगला देखते हैं कि रॉलेट एक्ट, इसको सजाना है। तो ये पहले रॉलेट एक्ट हुआ, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग नरसंहार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। तो एक काल के अनुसार सही है। अगला है कि दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 और सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड के समय, और पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932। ये भी रैमजे मैकडोनाल्ड के ही शासनकाल में, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी कहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी दिए थे। अगला है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन कहाँ हुआ था? तो ये कानपुर में हुआ था। इसके संस्थापक
या संचालक कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सन्याल थे, ये 1924 में शुरू किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू कहे थे। अगला है कि आईएनसी का 1885 में महासचिव कौन बने? तो एओ ह्यूम, ये 22 वर्षों तक महासचिव ही रहे, कभी अध्यक्ष नहीं बने। अगला है कि ब्रिटिश वर्कर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का क्या नाम था? तो यह अभिनव भारत था। अगला प्रश्न है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो जस्टिस रनाडे। अगला प्रश्न है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन राय किए थे। और अरुणा आसफ अली का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 8 अगस्त। चलिए नेक्स्ट है कि आईएनसी मेरठ अधिवेशन जो 1946 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जेबी कृपलानी किए थे। अगला है कि सहायक संधि कब हुआ था? तो ये 1798 ब्लेजली के शासनकाल में हुआ था। और भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र का क्या नाम था? तो इसका नाम था द बंगाल गजट। 1780 जेम्स ए हिकी ने शुरू किया था, जेम्स ए हिकी। अगला है कि ब्रह्म समाज शुरू किया था राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 में। चलिए कुछ सुमेलन देख लेते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो के शासन, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। और भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। और लखनऊ समझौता 1916 और भारत शासन अधिनियम 1919 द्विसदनात्मक या द्विशासन पद्धति का शुरुआत, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। अगला है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1904 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। जितना भी प्राचीन स्मारक संरक्षण उसका बचाव करना है, यह अधिनियम लाया गया 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और ब्रिटिश वर्कर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम था अभिनव भारत, जिसका पुराना नाम था मित्रमेल। अगला है कि लोक सेवाओं की परीक्षा भारत तथा इंग्लैंड में एक साथ करने की संस्तुति किसके द्वारा दी गई? तो ये एशिचन आयोग द्वारा। एशिचन आयोग द्वारा जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ कराने की संस्तुति किसके द्वारा दी गई? एशिचन आयोग द्वारा। अगला है कि होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट ने। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी। और स्वराज पार्टी का निर्माण चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया? तो अफगानिस्तान में किया गया था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में किया गया था। अगला है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिए थे। और अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक अधिनियम के बाद सांप्रदायिक अधिनियम किस समझौता के बाद संपन्न हुआ? तो ये पूना समझौता 1932 के बाद। नेक्स्ट है कि आजाद हिंद फौज की वकालत किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की वकालत सर टीबी सप्रू ने की थी। किसने की थी? सर टीबी सप्रू ने की थी। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित संकल्प नहीं था, तो ये अस्पृश्यता उन्मूलन यानी छुआछूत का अंत इसमें नहीं रखा गया था। अगला है कि निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित हुआ, बक्सर का युद्ध, जो 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, स्थापना 1920। ट्रेड यूनियन स्थापना 1920। अगला प्रश्न है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ये भारत परिषद अधिनियम 1892 में। कब हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1892 में। नेक्स्ट देखते हैं कि नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में स्थापना हुआ कलकत्ता में। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई चार्टर एक्ट 1813 के तहत। और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, ये चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था उस समय। और भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है, या भारतीय क्रांतिकारी की जननी, तो भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भीकाजी रुस्तम कामा को माना जाता है। और किसने कहा था कि दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं और खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? तो ये कहे थे अशफाक उल्लाह खां। किसने कहा था कि डरो दीवार पर हसरत की नजर हम रखते हैं और खुश रहो अहले वतन हम तो सफर
करते हैं अशफाक उल्लाह खां। चलिए नेक्स्ट है कि किसने आईएनसी पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। अगला है कि विदेशी वस्तुओं को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर इसको बताए थे। अगला है कि चंपारण में 3 कठिया का क्या तात्पर्य था? तो 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था, जो सरकार को देना होता था। अगला है कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्राप्त की थी? तो ये शाह आलम द्वितीय किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डीके कर्वे ने 1906 ईस्वी में किया था। डीके कर्वे 1906 ईस्वी में किया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभागी कौन थे भारत की तरफ से? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाया गया? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 1911 में लाया गया और 1912 में राजधानी बना। और काकोरी कांड में फांसी से बच गए थे चंद्रशेखर आजाद। और इसके हीरो कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल 1925 ईस्वी में। और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो ये माउंटबेटन योजना। और विभाजन का भी यही आधार हुआ, यही कारण हुआ। और नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद नेता कौन बने? तो अब्बास तैयबजी बने। अगला प्रश्न है कि किसने सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया 1928 में? तो ये चंद्रशेखर आजाद कर दिए। अगला प्रश्न है कि किस क्रांतिकारी को गोरखपुर में फांसी की सजा दी गई थी? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल को। ये काकोरी षड्यंत्र जिसको लूट लिए थे उसी में इनको फांसी की सजा दी गई गोरखपुर में। अगला प्रश्न है कि आईएनसी से कभी संबंध नहीं रखे? तो सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है कि प्रांतों में द्वैध शासन इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। अगला है सुमेलन करना है कि द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ कलकत्ता में। और भारत परिषद अधिनियम 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ। और भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वैध शासन का इसमें शुरुआत किया गया। और भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। अगला है कि मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय उनका पूरा नाम था। इनके नाम में 5 बार म आता है। हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। अगला है कि मोतीलाल नेहरू, तो स्वराज पार्टी अन्य लोगों के साथ गठन की 1923 चित्तरंजन दास के साथ मिलकर। और श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किए। और गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में किए। अगला है कि आईएनसी में सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गई कब? तो ये 1907 में आरबी से है रास बिहारी बोस, आरएसबी। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन का फल क्या था? तो एक क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों का नैराश्य था, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और आईआईसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, यही इसका फल मिला। अगला है कि बंगाल प्रांत का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ। अगला है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक किन्हें मानते हैं? तो ये रॉबर्ट क्लाइव को मानते हैं, जो 1757 में प्लासी के युद्ध में थे। अगला है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? विथ डेट के साथ याद रखना है, 23 जून 1757 को ही हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और मार्टिन लूथर किस से संबंधित है? तो ये रंगभेदी विरोध से है, कानून से, रंगभेदी आंदोलन से गोरा और काला का भेदभाव वहाँ होता था। अगला है कि सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। अगला है कि तुलसीदास, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती को सजाना है काल के अनुसार, उनके कालक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले तुलसीदास 1532, राजा राम मोहन राय 1772, स्वामी विवेकानंद 1863 और स्वामी दयानंद सरस्वती 1824।
अगला है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ढाका में हुई थी। नवाब सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक हुए। और हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन हुए? तो महात्मा गांधी हुए। और ग्रांड ओल्ड मैन भारत के किन्हें कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश से हुआ था। विनोबा भावे इसके प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला है कि भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये श्री राजा गोपालाचारी थे। और ऑलिस सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है? तो ये कलकत्ता में है। ऑलिस सेंट्रल जेल कहाँ है? कलकत्ता में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय स्पीकर कौन बना? तो ये विठल भाई जे पटेल बने। विठल भाई जे पटेल। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कब हुआ? तो ये जुलाई 1947 में पारित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं कि लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट किसने कहा था? तो ये गुरुमुख निहाल सिंह ने कहा था। इसके संस्थापक लेखक हैं। अगला है कि आईएनसी के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं बने। अगला है कि हरिजन पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। आगे देखते हैं कि लाल कुर्ती आंदोलन से किनको जोड़ा जाता है? इस आंदोलन से कौन जुड़े हुए नेता हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका संबंध लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़ा जाता है। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? किसने पेश की थी? तो ये मोतीलाल नेहरू किए थे। अगला है कि आईएनसी का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और भारतीय तो सरोजिनी नायडू। चलिए अगले देखते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये 1911 में तो लाया गया और 12 में इसकी राजधानी बनी। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पत्रिका का नाम बताइए? तो ऑल हिलाल पत्रिका के संपादक मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन समझौता हुआ था? तो ये 1932 में पूना समझौता हुआ था। पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और शारदा एक्ट जो था ये किससे संबंधित था? तो जो शारदा एक्ट था ये बाल विवाह निषेध था, यानी बाल विवाह नहीं करने से था। अगला है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले। अगला है कि भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये भी कार्ल मार्क्स कहा था। और जो धर्म है अफीम के समान है, ये भी कार्ल मार्क्स का ही कथन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा? तो चलिए इनका परिचय देख लेते हैं कि इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर गुजरात में। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हो गई। और इनके जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और इनकी मृत्यु पर 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं इनके बारे में कि इनके पिता करमचंद गांधी थे, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और सितंबर 1888 में कानून की पढ़ाई करने के लिए गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन गए। 1893 में एक भारतीय फर्म नेटाल से करार पर 1 वर्ष के लिए वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, एक मुस्लिम व्यापारी अब्दुल्ला सेठ के कहने पर। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका में अपनी विचारधारा के प्रसार के लिए फिनिक्स सेटलमेंट और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी। इनके जीवन पर टॉलस्टॉय का बहुत प्रभाव पड़ा था। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद गुलामी प्रथाओं का जोरदार विरोध इन्होंने किया और दक्षिण अफ्रीका में 2 समाचार पत्रों का संपादन किए। एक था इंडियन ओपिनियन जो बहुत बार पूछता है, और दूसरा था यंग इंडिया। अगला पॉइंट देखते हैं इनके बारे में कि गांधी जी शाकाहार, अस्पृश्यता विरोधी यानी छुआछूत के विरोधी थे, रंग विरोधी, बंधुआ मजदूरी के विरोधी, मद्यपान विरोधी और आंदोलन के प्रमुख समर्थक थे। अगला है कि भूख हड़ताल, सत्याग्रह
असहयोग आंदोलन के इनको जनक माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल 1918 में किए थे, अहमदाबाद मजदूर मिल में किए थे, और असहयोग आंदोलन ये 1920 में चलाए थे। और पुस्तक हिंद स्वराज का लेखक 1909 में लंदन जाते समय इन्होंने किया था। और भारत वापसी इनका 9 जनवरी 1915 को हुआ, और उसी समय 2003 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किन्हें माना था, किन्हें बनाया था, तो गोपाल कृष्ण बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले को बनाए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो एमजी रनाडे थे। अगला है कि 1915 में अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला पॉइंट्स कि भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में प्रथम महत्वपूर्ण कार्य जिन्होंने गिरमिटिया प्रथा मजदूरों की भर्ती को सशक्त विरोध किया, समाप्त कर दिया इन्होंने। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया और महात्मा की उपाधि इनको मिली। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया और भारत में गांधी जी प्रथम किसान सत्याग्रह इनका था। गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह कौन था, तो खेड़ा, जो गुजरात में है, इसमें था करनही आंदोलन चलाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन में पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है, याद इसको कि इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल कब किया, तो अहमदाबाद मिल में 1918, क्योंकि मिल मजदूरों और मालिकों में प्लेग बोनस का विवाद चल रहा था। अगला है कि हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी द्वारा स्थापित एक संघ था, इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। अगला है कि 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की। अगला देखते हैं पॉइंट्स कि 20 जून 1920 को इलाहाबाद में आयोजित, अभी इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज कर दिया गया है, हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक में असहयोग को रणनीतिक अस्त्र अपनाने पर सहमति। अगला है कि 31 अगस्त 1920 खिलाफत दिवस में गांधी जी की सक्रिय भागीदारी एवं मार्गदर्शन। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया। कारण क्या था कि रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट और भारतीय स्वराज की मांग। नेक्स्ट है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान कैसर ए हिंद की उपाधि इन्होंने लौटा दी और 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना आंदोलन के व्यय हेतु किया। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्य किया गया, शराब का बहिष्कार किया गया, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया, अहिंसा को अपनाने पर जोर दिया गया, छुआछूत से परहेज करने के लिए कहा गया, स्वदेशी का प्रयोग करने के लिए कहा गया और खादी को बढ़ावा देने के लिए कहा गया और कड़े कानूनों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट है पॉइंट्स, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है, जिससे नाराज होकर 1922 में इन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, घोषणा कर दिया। 13 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि इन पर आरोप लगता है कि असंतोष भड़का रहे हैं। फिर 5 फरवरी 1924 को ये रिहा हो जाते हैं। अगला है कि दिसंबर 1924 कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 39वां जो अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की। इसमें इसी आंदोलन में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का विचार रखा गया। और 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया और गांधी जी 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर दूर दांडी के लिए यात्रा की और 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। अगला है पॉइंट्स कि 5 मई 1930 को गांधी जी फिर से गिरफ्तार होते हैं और जब गिरफ्तार होते हैं तो इनके आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपादित हुआ और गांधी इरविन को दो महात्मा किसने कहा था, तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। गांधी इरविन को दो महात्मा किसने कहा था, तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। और गांधी इरविन समझौता को संतावना पुरस्कार किसने कहा था, तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। गांधी इरविन समझौता को संतावना पुरस्कार किसने कहा था, तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। अगला पॉइंट्स देखते हैं
कि 7 सितंबर 1931 को आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तो किस जहाज से गए थे? तो एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। विंस्टन चर्चिल ने यहाँ पर गांधी जी को अर्धनंगा देशद्रोही फकीर कहा था। अगला है कि द्वितीय गोलमेज आंदोलन की विफलता के बाद 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया गया और 7 अप्रैल 1934 को फिर से वापस ले लिया गया। सांप्रदायिक मतभेद में बर्फ का पहाड़ स्वतंत्रता के सूरज की गर्मी से पिघल जाएगा, या किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। और सांप्रदायिक मतभेद के बर्फ का जो पहाड़ है स्वतंत्रता के सूरज की गर्मी से पिघल जाएगा, या महात्मा गांधी जी ने कहा था। कब? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता पर इन्होंने ये बात कही थी। अगला है कि 20 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमले मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित के विरुद्ध में आमरण अनशन शुरू किया गया और 26 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं अंबेडकर के मध्य पुनः समझौता हुआ। अगला पॉइंट्स है कि 1 अगस्त 1933 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, जिसको अगस्त संकल्प के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत किया गया, जिसमें प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अगला पॉइंट देखते हैं कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा अधिवेशन हुआ, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कार्य समिति में पारित किया गया। अगला है कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, या कथन किनका है? तो यह महात्मा गांधी का है। और कांग्रेस में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति प्रारंभिक असहमति पर गांधी जी की ये प्रतिक्रिया थी, क्योंकि तभी इन्होंने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। अगला है कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में हुई, पारित हुआ। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू या करो या मरो का नारा इसी भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया गांधी जी के द्वारा। अगला है कि 9 अगस्त 1942 को गांधी जी गिरफ्तार कहाँ हुए? तो पूना के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया इनको। और 10 फरवरी 1943 को गांधी जी द्वारा आगा खां पैलेस में 21 दिनों के उपवास की घोषणा इन्होंने कर दी। और गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो 1 मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंट बेटन कहा था। कौन कहा था? लॉर्ड माउंट बेटन। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपिता का संबोधन इनको किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद के रेडियो के द्वारा। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन था? तो ये लुईस फिशर था। कौन था? लुई फिशर। अगला है कि महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो यह असहयोग आंदोलन 1920 में जो हुआ था, यह इनका जन आंदोलन था। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी हमेशा जिंदा रहेगा, यह महात्मा गांधी का कथन है, लेकिन यह कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में कहा गया था। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार किसने कहा? तो ये महात्मा गांधी कहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये भी गांधी जी का ही कथन है। और गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और बेसिया कहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गांधी जी ने किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और बेसिया कहा है? तो हिंद स्वराज पुस्तक में। और रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा? तो ये महात्मा गांधी ने कहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी द्वारा लिखित रचनाएं पत्र पत्रिकाएं हरिजन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया, एक आत्मकथा या सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आत्मकथा था। अगला पॉइंट देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो या पार्ट अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर बजाइएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियो आप लोगों के सामने रखे, क्योंकि आगामी अभी बिहार दरोगा और बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है 5 मार्च को। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। और वैकेंसी भी लगभग 63,900 के करीब बिहार सरकार देने जा रही है। इसमें बीपीएससी, बिहार सचिवालय, पुलिस में वैकेंसियाँ आने वाली है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। अब की बार मिशन जो है, मिशन वर्दी नाम के साथ चलेगा। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।
आज के लिए इतना ही।